फवाद चौधरी साहब साबिक वजीर इत्तलात हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल का जलसा बड़ा शानदार रहा सर, क्या कहेंगे आप? जी अब इंशाल्लाह ताला जो पेशावर और कराची है उसने पाकिस्तान का मूड सेट कर दिया है, और अब जो पाकिस्तान का दिल है, लाहौर है, वहाँ पर ये जो सीरीज है जलसों की, उसका पहला मरहला जो है वो मुकम्मल होगा, और उसके बाद हम जो दूसरा मरहला जो है उसकी अनाउंसमेंट वहाँ पे करेंगे। पाकिस्तान एक इनकलाब के लिए तैयार है, और अगर हुकूमत जो है वो इलेक्शनों के ऊपर नहीं आती तो फिर जाहिर है कि हमें कुछ रास्त इकदाम उठाने। अच्छा सर, जहां तक सड़कों की सियासत की बात की जाए, वो तो बड़ी जबरदस्त जा रही है आपकी। हमने पेशावर का जलसा भी आपका देखा, शहर कायद कराची का भी जलसा देखा, और अब लाहौर में भी जलसा होने जा रहा है। और इमरान खान साहब का ये खासा रहा है कि उन्होंने जब जलसे किए हैं तो आवाम मोबिलाइज होती है, बाहर निकलती है और पूरी तरीके से चार्ज होती है। लेकिन आपको नहीं लगता सर, पार्लिमानी सियासत भी आपको करनी चाहिए थी? पार्लियामान से बाहर नहीं निकलना चाहिए था? इस प्रोसेस से आप बाहर हो गए हैं। इसी के ऊपर देखें, इस वक्त असेंबली शहबाज शरीफ बात 7वां दिन अपनी काबीना नहीं बना पा रहे। पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल है, 1.5 महीना हो गया है। इस वक्त एक पूरी हेवे हो गई है गवर्नमेंट, ना किसी का गवर्नेंस पे ध्यान है। मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हमने इतनी मुश्किल से चीजें संभाली थी, वो सारी चीजें हाथ से निकल रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, इन्होंने अब किसी वक्त भी 30 रुपए कीमतें बढ़ानी है। तो मुझे बताएं, एक दिन में चीनी की कीमत 10 रुपए ऊपर गई है, जो आपका घी है उसकी कीमत 11 रुपए ऊपर गई है। तो ये जो सारे मामला हैं, इनको आप कैसे जो है वो देखेंगे? पूरी मईशत, पूरी मुल्क इस वक्त एक स्टैंड स्टिल में है लिटरली। कितनी देर आप ऐसे। लेकिन सर 123 अराकीन हैं असेंबली के जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और वो ज़ाहिर सी बात है गए में वहाँ पर इस्तीफ़े। अब उसमें कुछ ऐसे भी नशिस्तें हैं जो खुसूसी नशिस्तें होती हैं, जो जिस पर इंतखाबात नहीं होता, वो खुसूसी नशिस्तें होती हैं। लेकिन आपको लगता है इतनी नशिस्तों पर अगर ज़िमनी इंतखाब होता है, और आप ही का बयान था कि भाई हम ऐसे खामोशी से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, हम ये ज़िमनी इंतखाबात होने नहीं देंगे, आपको लगता है ज़िमनी इंतखाबात हो पाएंगे? 272 नशिस्तें हैं असेंबली की टोटल, उनमें से 110 नशिस्तों के ऊपर आपके जो रेजिग्नेशन हैं वो आ चुके हैं। तो मुझे आप बताइए, आप ज़िमनी इलेक्शन कैसे कराएंगे? ये तो लिटरली एक पूरे मुल्क में ही नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इसको नए ये ज़िमनी इलेक्शन, इसका कोई हल नहीं है। इसका हल सिर्फ जनरल इलेक्शन है, और हमें उसकी। अच्छा सर, निगरां हुकूमत का क्याम जो होता है वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस वो डिसाइड करते हैं। अगर वो नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी की तरफ चला जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ चला जाता है। आपको नहीं लगता इस सारे सेटअप से आप बाहर हो गए हैं? आप अपोजिशन लीडर, जाहिर सी बात अभी कोई है ही नहीं अपोजिशन लीडर, तो निगरां हुकूमत कैसे कायम होगी? जिस तरह से वज़ीर आज़म डमी बनाया, उस तरह से अपोजिशन लीडर भी डमी बना रहे। तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे निगरां वज़ीर आज़म को? आपकी रजामंदी शामिल होगी, भले कोई भी बन जाए? देखें, इस वक्त अगर पीटीआई के बगैर कोई निगरान हुकूमत बनेगी या इलेक्शन कमीशन बनेगा तो वो तो मजाक ही होगा ना। जी जी। आपने मकसद तो ये है ना कि एक स्पिरिट के मुताबिक हो, तो ज़ाहिर है इनसे वो तो पीटीआई की मर्जी से। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आपका कोई इरादा है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ इस्तीफे दिए हैं और नए स्पीकर जो हैं वो कह रहे हैं कि इस्तीफे दोबारा लेकर आएं, हम देखेंगे जो इस्तीफे हैं उस पर बात की जाएगी, और ये एक प्रोसेस भी होता है कि जो इस्तीफा दे रहा है रुकने कौमी असेंबली, वहां पर पेश होना चाहिए और ये बताना चाहिए उसको कि भाई उस पर कोई प्रेशर नहीं है। आपका दोबारा से इंतखाबात से पहले पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की कोई इरादा है? दे चुके हैं, वो नोटिफाई हो चुके हैं पार्लियामेंट में। एक डमी पार्लियामेंट में, डमी हुकूमत के साथ हम बैठ के कैसे काम करें? चलें, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।